और आप बात करेंगे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की, जो कि 3500 किलोमीटर तक चलने वाली है, 150 दिनों तक चलने वाली है। इसकी शुरुआत भी हो गई है और तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं बड़े उत्साह में नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस की ये जो भारत जोड़ो यात्रा है वो युवाओं को जोड़ेगी। जाएंगे और पता लगाएंगे कि आखिरकार वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से युवा और जो देश के लोग हैं, आम जनता है, वो त्रस्त है। कुंदन, कुल मिलाकर के आज भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन है। हम भी बता दें अपने दर्शकों को, और इस यात्रा के जरिए ही कांग्रेस से जताने की कोशिश कर रही है कि देखिए भारत में जो सत्ता चल रही है, भारत के केंद्र में, यानी कि केंद्र की जो सत्ता है वो लोगों को भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर बांट रही है। इसलिए भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत है। 150 दिनों तक राहुल गांधी और कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं वो कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर तक इस यात्रा को जारी रखेंगे 150 दिनों तक, और लोगों से जुड़ने की कोशिश हो रही है, लोगों को जोड़ने की कोशिश हो रही है, लोगों को कांग्रेस का जो फोकस है, जिन मुद्दों को लोगों तक पहुंचाने का, उस पर बातचीत करने की कोशिश हो रही है। इन सब के बीच हमारी नजर भारत जोड़ो यात्रा पर बनी हुई है। तमाम बड़े नेता इस यात्रा में मौजूद हैं और अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, वो इस यात्रा में शामिल हैं। वो क्या कह रहे हैं ये है सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं। दरअसल रवि सराफ हमारे सहयोगी ने उनसे खास बातचीत की। जो पावन स्थल है वहाँ शुरुआत करें। श्री पेरमदूर गए, उन्होंने कहा मेरे पिता की हत्या यहाँ पर हुई है, वो घृणा के भय के शिकार बन गए। मैं इस देश को घृणा का, डर का, हिंसा का शिकार नहीं बनने दूंगा। जो मकसद उनका इतना बड़ा है तो यात्रा तो बहुत कामयाब होगी। काउंटर साइड की परवाह मत करो बाप। काउंटर साइड तो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, अब वो घबरा गए हैं। उदयपुर डिक्लेरेशन के बाद में वो बौखला गए हैं। बौखला करके वो कभी पाकिस्तान की बात करते हैं, कभी हिंदुस्तान की बात करते हैं, कभी यात्रा के बारे में कमेंट करते हैं। उनको खूब शासन करे अपना ढंग से, महंगाई की बात सोचे, महंगाई कम कैसे करे, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, हाहाकार बन गया, उसकी बात वो सोचे। यात्रा को राहुल गांधी लिए छोड़ दें। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा किस तरीके से आगे बढ़ने वाली है और इस यात्रा में क्या कुछ खास रहने वाला है। आपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को तो सुन लिया, आप समझिए भारत जोड़ो यात्रा के बारे में। 150 दिनों में ये यात्रा पूरी होने वाली है, यानी कि लगभग 5 महीने ये यात्रा चलने वाली है। तो 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर के यात्रा गुजरेगी और राहुल गांधी इस यात्रा के साथ जुड़े रहेंगे। तमाम बड़े नेता इस यात्रा के लिए चुने गए हैं जो इस यात्रा का नेतृत्व करेंगे। 3570 किलोमीटर की ये दूरी होगी जिसे 150 दिनों में पूरा किया जाएगा और इसकी शुरुआत भी कर दी गई है। तो जम्मू कश्मीर में समाप्त करने का ये प्लान तैयार किया गया। यात्रा खत्म होगी जम्मू कश्मीर में, कन्याकुमारी से शुरू हुई कल ये यात्रा और जम्मू कश्मीर में जाकर के खत्म होगी। 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर के ये यात्रा गुजरेगी। और राहुल गांधी के सहयात्री, भारत यात्री जो शुरू से लेकर के आखिर तक साथ चलेंगे, इसके बारे में भी समझिए। शुरू से लेकर के आखिरी तक चलेंगे। प्रदेश यात्री वो होंगे जो प्रदेशों से यात्रा गुजरेगी, वहां के 100 लोग जिन्हें प्रदेश यात्री कहा जाएगा। बिल्कुल, तो पूरी यात्रा की प्लानिंग तैयार कर ली गई। राहुल गांधी के सहयात्री कौन है? अतिथि यात्री होंगे जिन प्रदेशों से यात्रा नहीं गुजरेगी, वहां के 100 लोग भी शामिल रहेंगे इस यात्रा में। नेताओं का चयन किया गया जो इस यात्रा में लगातार बने रहेंगे। जिन प्रदेशों से होकर के यात्रा गुजरेगी वहां का जो प्रदेश नेतृत्व है, जो प्रदेश का संगठन है, वो जो संगठन है इस यात्रा में भागीदार होगा। बिल्कुल। और उद्देश्य क्या है? जाति, धर्म, भाषा, नस्ल और रंग के आधार पर बढ़ रहे भेदभाव को मिटाना, ये मेन उद्देश्य होने वाला है इसका। ठीक है, तो इस पूरी यात्रा के बारे में हम नजर बनाए हुए हैं क्योंकि देश में विपक्ष की भूमिका निभाने वाली कांग्रेस की जुड़ी हुई यात्रा है। कांग्रेस जुड़ी हुई और कांग्रेस ने बहुत अरसे के बाद पूरे भारत के भ्रमण की इतनी बड़ी प्लानिंग की है जिस पर राहुल गांधी और कांग्रेस का नेतृत्व निकला है। तो दिग्विजय सिंह भी इस यात्रा में मौजूद हैं, उनसे बात की हमारे सहयोगी रवि सराफ ने। कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और मेरे पीछे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये तमाम भारत जोड़ो यात्रा में नेता शामिल हैं, कार्यकर्ता शामिल हैं और राहुल गांधी भी आगे की ओर है। दिग्विजय सिंह जो पूरे समन्वयक है इस यात्रा के। दिग्विजय जी, कैसा रिस्पांस मिल रहा है इस यात्रा से आप लोग? आपको कैसा लग रहा है? नहीं, मुझे तो अच्छा लग रहा है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी देखने को मिल रहा है। बहुत धन्यवाद। क्या संदेश आप लोग इस तरीके से दे रहे हैं पूरे देश में? हम यही संदेश दे रहे हैं। मैंने रविशंकर प्रसाद जी को सुना था, वो कह रहे थे कि
देश बचाओ यात्रा नहीं है, भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, एक परिवार बचाओ यात्रा है। मैं उसकी बात से सहमत हूँ। हमारे और आरएसएस और भाजपा में यही फर्क है। उनके लिए संघ परिवार ही उनका विश्व है, संघ परिवार ही उनका भारत है। हमारे लिए पूरा विश्व एक परिवार है। यही फर्क है भाजपा में, संघ में और कांग्रेस में। दिग्विजय जी, हमने देखा था जब आपने नर्मदा यात्रा निकाला था तो एक बड़ा बूस्टअप मध्य प्रदेश में मिला था और आप लोग कमबैक किए थे। आपको लगता है 24 हो, उससे पहले तमाम राज्यों के विधानसभा चुनाव, उसमें बूस्टअप एक कांग्रेस पार्टी को मिलेगा? हम उस बारे में सोचते भी नहीं है। विजय सिंह थे जो हमसे बातचीत कर रहे थे और यात्रा इसी तरह से जो है लगातार जारी है और शंखनाद भी हो रहा है यात्रा में, आप सुन पा रहे। तो एक बड़ी यात्रा कांग्रेस पार्टी की जो है वो लगातार जारी है कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और न्यूज़ इंडिया की भी लगातार कवरेज कन्याकुमारी से कश्मीर तक जारी है। कैमरामैन गोपाल के साथ रवि सर्राफ, न्यूज़ इंडिया, कन्याकुमारी। और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, तिरंगा यात्रा जुड़ी हुई आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा है, हरियाणा में एक्टिव दिखाई दे रही है आम आदमी पार्टी। और तिरंगा यात्रा की शुरुआत हुई है हरियाणा के आदमपुर में, और इस वक्त मौजूद थे जब ये यात्रा शुरू की गई तब केजरीवाल मौजूद थे और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की भी मौजूदगी थी। यहाँ पर कार्यकर्ताओं को आप देख सकते हैं, दोनों नेता एक गाड़ी पर सवार हैं और तिरंगा यात्रा यहाँ पर निकल रही है। तो हरियाणा पर फोकस दिखाई दे रही है। अब आम आदमी पार्टी, पंजाब के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री आदमपुर में मौजूद है और यहाँ पर तिरंगा यात्रा चल रही है। आने वाले वक्त में हरियाणा में उपचुनाव होने वाले हैं और ऐसे में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी हरियाणा में मौजूद हैं और साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी यहां पर मौजूद है और तिरंगा यात्रा भी निकाली जा रही है।